एकदम से मन लगा करके क्या करना है, स्टडी करना है। जहां प्रॉब्लम है, जहां पर भी दिक्कत होता है वहां पर क्या करो, एकदम टीचर कंसर्न फैकल्टी से आप पूछो, का राइट है। पूछने में कभी मना किए हैं कि अभिषेक ये क्वेश्चन मत पूछिए हमसे, थोड़ा मेहनत करना है। ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए जनरल एंट्री। तो थोड़ा इसको देखो, ये जितना स्ट्रांग होगा आप लोगों का, हाँ लाइए। तो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन बच्चे बनाए हैं ये पहले मुझे बताओ। ओके, वाह, वेरी गुड। हम एक बार यहाँ से आपको डिडक्ट कर देते हैं, थोड़ा आप लोग इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से बोलते हैं मिलाइएगा वहां पर, कोई एक कॉपी हमको लाइक हम देख लेंगे, जाइए ना बैठिए। देखिए सबसे एकदम शांति से, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है कि क्या था ट्रांजैक्शन। ओके, तो सुधीर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इट मींस सुधीर तो यहाँ पर प्रोप्राइटर हो गया बच्चे। तो प्रोप्राइटर जब कभी भी गिवर होता है, ध्यान रखना, प्रोप्राइटर क्या होता है, गिवर होता है। तो क्या समझाए थे, कैपिटल को क्रेडिट करना है अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी बताए थे कि जब नेम ऑफ द प्रोप्राइटर क्या हो जाए, आपको अलग अलग प्रोप्राइटर यानी पार्टनरशिप बिजनेस हो जाए, इस कंडीशन में उसको एक बार हम बोर्ड पर बता देते हैं आपको, ठीक ना। बताए थे ना कि अगर ट्रांजैक्शन एक पहले लिख लो तब होगा। लो लिखिए, राम एंड श्याम, एक ट्रांजैक्शन इस तरह से लिखिए, जैसे यहां पर सुधीर था ना, इसके जगह क्या हो गया, सुधीर तो हाँ देखो, राम एंड श्याम started business with cash, Ram and Shyam started business with cash is rupees 20,000 and rupees 10,000. सही, राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ, ये सिलेबस में पढ़ना है आप लोगों को, पार्टनरशिप चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है वो पोर्शन आपको सर नीति सर पढ़ाएंगे। नहीं, वो पार्टनरशिप इसका 2 पार्ट में जो आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, ठीक है, आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें इसको पढ़ेंगे, राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज रुपीज कितना है, 20,000 एंड 10,000। वेरी गुड। तो अब इस क्वेश्चन में आप बताइए, तो क्या नाम है, रोल नंबर 23 444 सुरेंद्र सुंदरम। ओके, बताइए बच्चे। यस सर। ये क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? यस सर। कि राम और श्याम 2 व्यक्ति पार्टनर में कर सर चालू कर रहा है सर बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। यस सर। पार्टनरशिप बिजनेस में हम क्या समझाए थे कि जब आपको नेम ऑफ द पर्सन क्या हो जाए, यानी प्रोप्राइटर की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए तो पार्टनर का नाम लिखाएगा सर, होता है। हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे ये चीज। हाँ, तो इसमें कैश तो कम, दोनों में कैश क्या हुआ, आया है कॉमन है सर। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR सर, और राम एंड श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू राम एंड श्याम अकाउंट, अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट। तो इसमें देखो कि राम जब स्टार्ट कर रहा है इसमें कितना से स्टार्ट कराइए, 20,000 सर लिख देंगे, और श्याम 10,000 हो जाएगा। और ये अभी आज के टॉपिक पूरा टोटल 50,000 टॉपिक समझाएंगे कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंट्री हो गया। अब अलग अलग लिखोगे, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट DR टू राम कैपिटल,
कैश अकाउंट दिया टू श्याम्स कैपिटल, दोनों में कैश क्या है, कॉमन है ना, तो दोनों कैश की जगह, चूंकि कोई भी जो अकाउंटेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका समय बहुत कीमती होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो अकाउंटिंग का काम करता है। तो पूरे बिजनेस में जो फाइनेंस है वो तो बिल्कुल उस तरह काम करता है जिस तरह से मनुष्य के शरीर में प्राण काम करता है। तो फाइनेंस का काम तो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो अकाउंटेंट अपने टाइम को सेव करने के लिए क्या करते हैं कि वो अलग अलग एंट्री ना करके, क्योंकि अलग अलग एंट्री करेगा तो उसको टाइम टेकिंग हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा ना, वो अलग अलग नहीं करके वो क्या करते हैं इकट्ठा, है ना, एक ही जगह वो एंट्री क्या करते कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड एंट्री करते हैं। ओके बच्चे, अगर समझ में आ गया, क्या ये जाइए यहाँ ये समझ में आया ये चीज। तो जब कभी भी आपको पर्सन की संख्या यानी पार्टनरशिप बिजनेस हो जाए तो नाम आ जाएगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, अकेला हो, इंडिविजुअल हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। समझ में आएगा बच्चे। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या, अब लोग फर्स्ट का क्या बनाए हैं, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा कितना। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था इसे बताओ। ने बोला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें क्या था ट्रांजैक्शन में कि परचेज गुड्स फॉर कैश मींस कैश गोज आउट। जो बताए बच्चे रियल अकाउंट में कैश का दो ही नेचर होता है, या तो कम या तो गुड्स, मास्क लगा उसे बच्चे। हाँ, ये आपको क्या करना पड़ेगा कि परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड है। एक अकाउंट कौन है, गुड्स, ये भी बताए थे डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट, ये बताए थे कि 5 गुड्स आर आल्सो, ध्यान सुनना, गुड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। तो जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक ही बुक मेंटेन करने से, यानी ये पांचों के बदले, तो एग्जांपल भी दिए थे, गांव में दादाजी को निमंत्रण दे दिए तो परिवार में सब आ गया, तो वही चीज बताया था कि गुड्स अकाउंट को अगर मेंटेन करना है इसका मतलब ये पांचों आ गया। लेकिन जो लार्ज स्केल पर जिसका बिजनेस है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो वो बिजनेस क्या करता है कि ये सेपरेटली बुक्स को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, परचेज रिटर्न कितना हुआ, और परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज, परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज, करेक्ट, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आगे ये काम आएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जब अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गुड्स अकाउंट पर फोकस नहीं किया जाता है, उस सेपरेटली अकाउंट को मेंटेन करता है वो। और जब हम गुड्स अकाउंट ही एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमको अलग सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप इसको डिटेल पढ़ोगे, जब जाओगे समझोगे अंदर अंदर तक, तो आपको पता चलेगा कि जब ये गुड्स अकाउंट मेंटेन करता है तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता नहीं चलता है कि हम टोटल परचेज कितना, हम टोटल सेल्स कितना, क्योंकि ये चीज तो मुझे लेजर बताता है। तो लेजर में जब उसका नाम, उसका अकाउंट ओपन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि सीडी है कि बीडी है, तो मेंटेन करता नहीं है ये। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो परचेज गुड्स फॉर कैश,
अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश में क्या हो गया कि यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई भी सामान अगर बेच रहे हैं तो कैश कम, कैश का तो थोड़ी बताए थे ना, या तो रिसीप्ट या तो पेमेंट। कोई भी सामान अगर बेचेंगे उसमें कैश क्या होगा, आएगा, रिसीप्ट होगा, डेबिट कर देना है। और सेल चूंकि रेवेन्यू है, सेल क्या है, रेवेन्यू, और परचेज क्या है, तू पता तुमसे पूछ रहे हैं, एक्सपेंसेस है, तो सेल्स रेवेन्यू है इसीलिए उसको क्रेडिट किए, और परचेज एक्सपेंसेस है, तो जितना बोलोगे क्लास में उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। दूसरा बन के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, खास करके अकाउंटेंसी, ये समझ लो। तो परचेज एक्सपेंसेस है इसीलिए डेबिट होता है, और एक्सपेंसेस है तो मतलब कैश गोज आउट, ये तो खाना नहीं, एक्सपेंसेस है मतलब कैश क्या हुआ, वही चीज होगा। या तो इमीडिएटली हम कैश को मतलब एक्सपेंसेस करने के लिए कैश पेमेंट करेंगे, या तो उससे कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ सर हम आपको 10 दिन के बाद पेमेंट तो करना ही है, कटना तो पकड़े को है, ठीक है। तो इसमें खर्चा तो करना ही है, पैसा तो जाना ही है, तो पैसा जाएगा तो पैसा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कैश अगर आएगा तो उसको क्या करेंगे, समझ में आ गया ना। चलो और नेक्स्ट बताओ, सोल्ड गुड्स टू एक्स। अब एक्स, तो एक्स तो यहाँ प्रोप्राइटर है नहीं, ये तो थर्ड पार्टी है। तो याद रखना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, परचेज हमेशा दो प्रकार का होता है, वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर, देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड सेलर। अगर हम अभिषेक से सामान खरीदे तो अभिषेक भी तो सामान बेचा, अगर अभिषेक सामान नहीं बेचता तो हम सामान कहां से खरीदते हैं। तो कोई ना कोई पर्सन, बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रेता, और खरीदने वाले को क्या कहते हैं, क्रेता यानी परचेजर। तो दो तरह से याद रखना बच्चे कि वन पर्सन इज कॉल्ड परचेजर, देन अनदर पर्सन इज कॉल्ड सेलर। ठीक उसी तरह से एक पर्सन के लिए परचेज होगा तो दूसरा पर्सन के लिए क्या होगा, सेल होगा। एक पर्सन के लिए कैश सेल्स होगा तो दूसरा पर्सन के लिए कैश परचेज होगा। एक पर्सन के लिए क्रेडिट परचेज होगा तो दूसरा पर्सन के लिए क्रेडिट सेल होगा। समझ आ रहा है। तो नेम ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर, जो क्रेडिटर का डिफिनेशन बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कि क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, विद इन वन अकाउंटिंग मतलब अगर 12 मंथ का है, 1 साल का है, तो 12 महीने के अंदर में उसको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। अगर बजाज फाइनेंस से मोबाइल खरीद लिए, ईएमआई 9 इंस्टॉलमेंट है, 9 इंस्टॉलमेंट है, तो उसको पेमेंट करोगे ना हर एक इंस्टॉलमेंट, हर एक महीना, तो आप तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में किए, कहते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो पता है स्कीम है 93 का 84 का बताएगा आपको, जाइएगा लेने के लिए। तो 84 मतलब क्या, 4 इंस्टॉलमेंट कैश दे दीजिए और 8 इंस्टॉलमेंट आपका ईएमआई हो जाएगा। अगर 93 है मतलब 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कीजिए और 9 इंस्टॉलमेंट आपका ईएमआई, तो वो जो 9 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यानी डाउन पेमेंट जो किया वो तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, और जिसको फ्यूचर यानी विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट करेंगे कर नहीं रहे हैं, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो याद रखना है कि कैश ट्रांजेक्शन में कोई डेटर और क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा, लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा बच्चे, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, इन केस ऑफ तो डेटर अकाउंट यूज होते हैं। कौन सा अकाउंट, हमेशा याद रखना, सेल में डेटर और परचेज में। ऐसा इसलिए कहते हैं कि परचेज करेंगे तो हम मतलब बिजनेस, तो हम अगर परचेज करेंगे तो इसका मतलब हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा, जिस पर्सन को पेमेंट करेंगे वो पर्सन ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और जिस पर्सन से मुझे पैसा क्या करना है, देना है, डेटर। तो डेटर और क्रेडिटर का नाम तब भी आएगा जब वो क्रेडिट से क्रेडिट परचेज करेगा, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को बेचे, एक्स अकाउंट दिया। अब डेटर तो ये तो फिक्स है कि डेटर हो गया तो वो डेबिट करेंगे, और क्रेडिटर होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्स अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, समझ में आया ऐसे बच्चे। और बताओ, हाँ 1 मिनट, सतीश कुछ पूछना चाह रहा है।
सर आप म्यूट है। हाँ बोलिए सतीश। सर एक डाउट था, सैलरी जो है वो लायबिलिटी होगा या एक्सपेंस होगा? देखिए सतीश, इसका क्वेश्चन है कि सैलरी जो है वो सैलरी क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा कि क्या बोले सतीश दूसरा? लायबिलिटी सर। हाँ लायबिलिटी। मतलब देखो सैलरी एक्सपेंसेस और लायबिलिटी हो, दोनों में से क्या होगा, तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है। ओके, कि अगर ट्रांजैक्शन सैलरी हम पेड किए तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस है, हर हाल में वो एक्सपेंसेस ही होगा। अंतर ये है कि उसको एट अ टाइम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे या उसको हम विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि उसको ड्यू रह गया, नहीं पेमेंट किए, तो वो लायबिलिटी हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी वो लायबिलिटी होगा। लेकिन अगर सिर्फ सतीश यहाँ पर सैलरी अकाउंट आप हमसे पूछेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। सर जब अनपेड रहेगा तो लायबिलिटी हो जाएगा, जब पेड हो जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, अगर ड्यू रहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी यानी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अभी ये बन गया। और कोई ट्रांजैक्शन था इसमें? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो इसका क्या होता है, देखो आप अपोजिट खुद से दिमाग लगाओ थोड़ा। अभी सोल्ड गुड्स 2x किए तो x अकाउंट डीआर टू क्या किए, सेल किए, और परचेज अकाउंट डीआर टू अंतर समझ में आ गया। x को डेबिट, श्याम को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एक परचेज है दूसरा क्या है, सेल्स है। तो सेल्स के केसेस में जो नेम ऑफ द पर्सन था उसको क्या किए, नेम ऑफ द पर्सन को क्या किए, डेबिट किए। तो परचेज के केसेस में क्या करेंगे, नेम ऑफ द पर्सन को डेबिट करेंगे। बिकॉज़ यहां पर क्या नाम था, श्याम। तो श्याम इज द गिवर। हम क्रेडिट क्यों करेंगे, आपको पूछेगा ना विषय को, सर इसको क्रेडिट कैसे करते हैं, अपने मन से जो होता है डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर श्याम इज द गिवर, श्याम क्या है, गिवर। तो श्याम को क्या करना है, और परचेज क्या करेंगे, वो एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस के लिए। और पूछिए, पेड फॉर स्टेशनरी, जैसे सैलरी वेजेस रेंट होता है उसी तरह से स्टेशनरी अकाउंट क्या करना है, डेबिट। आपको क्या अकाउंट, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, क्या अकाउंट, वेजेस अकाउंट दिया टू वेजेस अकाउंट। ठीक तो है, वेजेस पेड किए। खुद से बनाने की कोशिश करो, जितना बनाओगे ना, और हम तो अभी है नहीं यहाँ पर, आप पूछो जो नहीं सब ट्रांजेक्शन उसमें क्या हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आप लोगों को, जो बनाने के लिए देते हैं क्वेश्चन वो भी बना के नहीं लाए, तो समझ लीजिए इसको शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, नहीं करते इसको औकात कर दे, कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी है आपका, जो आप कितना देर पढ़े घर पर, ठीक है, तुमको ब्रेक नहीं है तो समझ जाते हैं ना, मतलब उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी है, मतलब उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। थोड़ा बचे टाइम दो, टाइम नहीं दोगे तो नहीं होता है, सॉरी तब अकाउंटेंसी नहीं होता है। अकाउंटेंसी में कम से कम एक ही घंटा पढ़ो, अभी से हम ये नहीं करते 4 घंटा पढ़ो, सेल्फ स्टडी 1 घंटा कम से कम घर पर क्या होना चाहिए। और इतना ही आप मेरे साथ रहो तो सालों भर आपको पढ़ाना है हमको। हम आपको देखेंगे कि एक ही घंटा अगर आप पढ़ते हो तो बना के तो लाते हो, यही 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 10 होगा, लेकिन कम से कम 1 तो बना के लाओ पहले, कहीं से तो स्टार्ट करोगे। ये चीज ध्यान रखना। चलो टुडे विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड इंट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, जनरल इंट्री में। देखो तो कंपाउंड इंट्री बताया है जी, ध्यान से समझो। देखो तो हेडिंग लिखिए कंपाउंड इंट्री, पहले समझ लो फिर नोट करना, ठीक है। ये देखो कंपाउंड इंट्री, देखिए नहीं पहले समझ लो क्या।
देखो होता क्या है, बच्चे हेडिंग आप लोग लिखेंगे कंपाउंड इंट्री। तो यहां पर ये बता रहे थे कि अकाउंटेंट अपने टाइम को सेव करने के लिए अलग अलग एंट्री ना बना करके उसको इकट्ठा एक ही जगह, जब सेम नेचर का होता है, ठीक है, तो उसको अलग अलग एंट्री नहीं बना करके उसको एक ही जगह क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री में आपको ये भी दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो कि मोर देन वन अकाउंट्स डेबिटेड, मोर देन वन अकाउंट्स क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ डेबिट में ही 2 अकाउंट रहेगा, क्रेडिट में भी 2 हो सकता है, हो सकता है क्रेडिट में 5 रहे डेबिट में 1 ही रहे, हो सकता है कि डेबिट में 5 रहे क्रेडिट में 1 ही रहे। मतलब जब भी आप अभी तक क्या समझे हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, जब एंट्री का चैप्टर में थ्योरी बता रहे होंगे तो वहां बताए होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, एक सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री वो एंट्री को कहते हैं जिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब है फैक्ट ओनली फॉर 2 अकाउंट्स। वो कौन सा फैक्ट है, वन अकाउंट इज डेबिटेड, अदर अकाउंट इज क्या, अभी जितना भी आप पढ़े हैं, अभी पढ़े हो ना, एक्स अकाउंट दिया टू सेल्स, परचेज अकाउंट दिया टू श्याम, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट दिया टू कैश। सब में क्या देखिए कि एक डेबिट है और एक दूसरा क्या है, क्रेडिट है। तो दो, अब आपको पढ़ना क्या है कि हो सकता है कभी भी ट्रांजैक्शन में कि आपको एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट। तो बच्चे इसके लिए 4-5 पॉइंट को ध्यान में एकदम ध्यान समझना। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि आपको डेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब 1 जनवरी या 21 जनवरी को ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अभी को मैथ में कॉमन समझते हैं, कॉमन कोई तो कंपाउंड कि अगर आपको क्रेडिट 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 सब में कैश क्रेडिट कॉमन है तो उस तीनों कैश को हम एक जगह ले लेंगे और जो डिफरेंट आया, कहते हैं ना, रेंट पेड किए, सैलरी पेड किए, वेजेस पेड किए, सब में तो पेड ही कर रहे हैं। तो जब इसका सिंपल एंट्री हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, सब में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसका 2 तरह से समझ सकते हैं, एक तो सिंपल एंट्री, दूसरा कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या होगा कि रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, सैलरी अकाउंट डीआर टू क्या कैश, ये हुआ सिंपल एंट्री। अब देखो इसमें क्या हुआ क्या कि 3 एंट्री बनाना पड़ा सिंपल में, लेकिन जब हम कंपाउंड एंट्री में जाएंगे तीनों एंट्री के बदले हम एक ही एंट्री बनाएंगे क्योंकि सब में कैश 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 क्या है, कॉमन है। तो उन सभी कैश को बदले एक कैश हो जाएगा, यानी रेंट अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू क्या कैश। इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। नहीं समझ में आया, चलो इसको एग्जांपल से भी समझते हैं हम लोग। पहले तो मीनिंग लिखो, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। समटाइम्स हेडिंग लिखोगे कंपाउंड एंट्री, कुछ काम आपको जानबूझ के करते हैं। डिवीजन ऑफ गुड्स तो बता दिया है,
क्या लिखें? Sometimes two or more account, two or more transaction, sorry, sometimes two or more transaction, बच्चे मीनिंग में हेडिंग में लिखेंगे कंपाउंड एंट्री, और कंपाउंड एंट्री में मीनिंग लिखेंगे sometimes two or more transaction of the same nature take place on the same date, take place on the same date. In such cases, instead INSTEAD, in such cases instead of passing PASSING पास करना, instead of passing separate entries for all such transaction, passing for all such transaction, only one entries for all such transaction, only one combined journal entry can be passed, only one combined journal entry can be passed. Such a type of entry is known as compound entry. तो आप पढ़ के देखो तो सही बच्चे। अब इसमें ध्यान रखना है, 3 पॉइंट जो फोकस किए थे हम लोग, 3-4 पॉइंट बताए थे ना, लिखो सच एंट्री, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पॉइंट नहीं है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ना, थोड़ा लैंग्वेज लिखिए, सेंटेंस लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख पाएंगे पॉइंट। हाँ, सच एंट्री कैन बी पास्ड such entry can be passed in either of the following 3 way, PITHER, following 3 way। 3 कंडीशन नहीं बताए थे कि डेट सेम होनी चाहिए, हाँ, either of the following 3 way, फर्स्ट में लिखिए, by debiting one account,
एंड क्रेडिटिंग सेवरल का मतलब समझते हैं? हाँ हाँ, बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सेवरल अकाउंट। सेकंड पॉइंट में लिखिए, हाँ ये 3 पॉइंट तो समझाए थे ना, एक डेबिट अलग अलग क्रेडिट, एक क्रेडिट अलग अलग डेबिट, या सेम डेबिट सेम क्या, तो इन तीनों कंडीशन में ही कंपाउंड एंट्री का क्या होगा। चलो अब एग्जांपल लिखो, पॉइंट 2 लिख लो, खुद से बना के लिखो, लिखवा दे क्या? हाँ तो लिखो, ट्रांजैक्शन लिखो, एग्जांपल लिखो। लिखो पॉइंट 2, बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट, बाय क्रेडिटिंग। अंकित आपको ड्रेस नहीं मिला अभी तक क्या कॉलेज से? तो फिर क्यों नहीं आए हैं? नहीं ये तो गलत बात है। बताइए अभी। नहीं ये गलत है। अच्छा आप अपने क्लास सबसे आप मिलिएगा। देखो तो बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट्स एंड डेबिटिंग सेवरल अकाउंट, एंड थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए, बाय डेबिटिंग सेवरल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सेवरल अदर्स। हाँ, बाय डेबिटिंग सेवरल अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग, वहां से दिखाओ नहीं है, वहां से तभी सिस्टम बंद हो जाएगा। सबसे लास्ट में है और हो गया। हाँ थर्ड पॉइंट पे है, बाय डेबिटिंग सेवरल अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग सेवरल अदर्स। हाँ चलो फॉर एग्जांपल लिखो, ये बच्चे फॉर एग्जांपल हाँ एक क्वेश्चन बनाना है, इसमें एग्जांपल हम अभी आपको बता रहे हैं। सब पर एग्जांपल लिखाना ये यदि नहीं है, ठीक है ना बच्चे? इधर देखो, लिखो एग्जांपल लिखिए तो 2017 अगस्त 5 को लिखिएगा। हाँ अगस्त 5 को लिखिएगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज में लिख लीजिए 5000। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5000। फिर अगस्त 5 को ही लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई रुपीज लिखिए 10,000। और तीसरा लिखिए, दो ही गो है, करना क्या है, पहले सिंपल एंट्री बनाओ फिर कंपाउंड एंट्री बनाओ, जल्दी से ये बन जाएगा आप लोगों से। इसे दो, हाँ पहले सिंपल उसके बाद कंपाउंड, पहले सिंपल सिंपल बनाओ फिर हम कंपाउंड बता देते हैं।
क्वेश्चन पहले समझ में आया सही बच्चे को? हाँ ठीक है। वाई तो क्या देखें क्या कॉमन है इसमें? ओके तो यहाँ पर देखिए जब कंपाउंड एंट्री हम इसका बनाएंगे, सिंपल तो आता है सही बच्चे को। देखो कंपाउंड में क्या बनाएंगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा कॉमन, परचेज हो जाएगा कॉमन। तो परचेज अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे ना। ये देखो परचेज अकाउंट BR2 पहला क्या था, वाई था कि कैश था। तो पहले लिखे देखो अभी से परचेज अकाउंट BR2 कैश अकाउंट और टू क्या था, वाई ना। तो परचेज हाँ तो परचेज गुड्स पर कैश कितना था, तो कैश के सामने कैश ये लिख दिया 5000 लिख दिए और वाई से कितना परचेज किए हैं 10 5 कितना हो गया, तो यही इसको ऐड करके यहाँ 15,000 रुपया लिख देना है। क्या नहीं समझ में आया? तो यही अकाउंटेंट अपने टाइम को क्या करते हैं, सेव करते हैं। चलो एक खुद से बनाओ वो। ठीक है तो 31st डेट में लिखिए आपको 2019 ईयर में, और डेट में लिखिए 31 जैन। लिए तो 31 जैन को लिखिए रेंट पेड इज ₹1000, खुद से बनाओगे सही बच्चे, इज ₹1000। वेजेस पेड is ₹2000 and salary paid, तीनों इसी में ट्रांजैक्शन है, तीनों अलग अलग डेट को है। हाँ 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 डेट से तभी तो कंपाउंड एंट्री बनेगा। रेंट पेड इज ₹1000, उसके बाद क्या था, वेजेस पेड इज ₹2000 और सैलरी पेड इज ₹3000। यही कंपाउंड एंट्री बनाना बच्चे आप लोगों को। नहीं सिंपल में टाइम बहुत लेप्स हो जाएगा, कंपाउंड बना जल्दी से। ओके हो गया। एक और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इसमें हो जाएगा, बन जाएगा। देखो ये वाला चेक कर दे, ठीक है। तो रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, वेजेस अकाउंट, देखो जैसे सीक्वेंस पे ट्रांजैक्शन है वैसे उसे बनाना भी है। रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, पहले वेजेस था, हाँ तो रेंट अकाउंट DR, वेजेस अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR, और तीनों में कॉमन था कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश में जाएगा 6000 और रेंट में जाएगा 1000, उसके बाद वेजेस में जाएगा 2000 और सैलरी में जाएगा 3000। सबको जोड़ दीजिए, अगर समझ में। इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसी के बाद हम लोग का टॉपिक होगा डिस्काउंट का।
बोलिए। क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होगा सेल ही डेट पे हम्म, और हाँ क्यों नहीं, तो लेजर में तो वो अलग जाएगा ही। लेजर में कैश अलग है, डेटर अलग है, सेल्स अलग है, तीन नाम अलग अलग है, तो तीनों का अलग अलग लेजर बनेगा, वहां बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ कहने के बाद जब एंट्री आप बनाओगे उसमें आप दोनों तरह का ऑप्शन है आपके पास में, आप सिंपल भी बना सकते हो, आप कंपाउंड भी बना सकते हो। तो जब कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट है तो कंपाउंड एंट्री ही बनाओ, बेटर रहेगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? सुंदरम समझ में आ गया? ओके, वैष्णवी। सर पेड सैलरी टू प्रकाश का जनरल एंट्री सर थोड़ा सैलरी प्लीज बच्चे अकाउंट। आपको प्रसाद नहीं को पूछने जिसका आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ वैष्णवी बोलिए। सर बोल रहे हैं पेड सैलरी टू प्रकाश का जर्नल एंट्री सर सैलरी अकाउंट टू प्रकाश अकाउंट होगा नो ना? नो, कैश कैश, प्रकाश सैलरी पेड टू प्रकाश है, किसको पे क्यों से मतलब नहीं है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके, सर नेम नहीं रहेगा? नहीं, ओके। ओके। बोलिए अन्नपूर्णा, कुछ क्वेश्चन है पूछना? आपका आवाज नहीं आ रहा है। ए रुक जाओ, आवाज नहीं करो। हाँ बोलिए, वो आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है? ओके। समझ में आया इतना?